हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे अस्थमा के बारे में, क्योंकि नीट में तो इससे क्वेश्चन आता ही है। उसके अलावा इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा एक तरीके का क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को बेसिकली अफेक्ट करता है। अस्थमा में देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि अस्थमा के अंदर एयर पाथवे नैरो हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, और म्यूकस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं अस्थमा ट्रिगर कैसे होता है। जब भी कोई एलर्जी पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन, स्मोक, ये सब चीज़ें सेंसिटिव पर्सन के एयर पाथवे में जब एंटर करती है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। मास्ट सेल जो रिलीज करती है हिस्टामिन, और हिस्टामिन का काम देखो सबको पता है कि हिस्टामिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने का काम करता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो नैरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से म्यूकस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और सांस लेने में कठिनाई होगी। अब बात करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में। अस्थमा का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक तो ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ करके जैसे सालबुटामोल, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करके। अब बात करते हैं नीट में जो इससे क्वेश्चन आया था। नीट के अंदर क्वेश्चन आया था वो देखो, अस्थमा में बी अट्रेबिटेटिव। देखो चार ऑप्शन है, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, इसको तो बोलते हैं एडेमा। दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, इस चीज़ को बोलते हैं न्यूमोनिया। फोर्थ ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रेकिया, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रेकियाइटिस। इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। अस्थमा जो होता है वो मास्ट सेल की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। अब देखो एनसीईआरटी में ये चीज़ यहाँ से आई है, सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन करी थी। अस्थमा जो होता है इसके कारण ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है ये।